Good morning. What a beautiful day it is today. So I want to start a very, very important shlok today, and it is most relevant to our lives also. Most of us suffer big time from क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी. तो ये जो क्रोध है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे. Why it happens? What can we do to control it? किसी भी चीज़ को solution, if you have to find a solution to the problem, you have to understand कि आखिर ये problem शुरू कहाँ से हुई. All right? जब source का पता करते हैं तो उसका solution ढूंढना is so much more easier. तो अपन पहले इस श्लोक से समझते हैं कि क्रोध होता क्यों है, शुरू कहाँ से होता है. So we on श्लोक number 62-63. This is अध्याय 2 सांख्य योग. विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की इन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है. आसक्ति से कामना पैदा होती है. कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है. क्रोध होने पर सन्मोह मूढ़ भाव हो जाता है. सन्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है. स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का ही नाश हो जाता है. बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है. ऑल राइट. अब समझे मैं क्या कह रही हूँ. ये हमारी 5 सेंसेस हैं. ये 5 सेंसेस जब किसी सब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं, वी डिस्कस दिस ऑलरेडी, तो क्या होता है, अटैचमेंट पैदा होता है. नाउ इफ़ आई सी अ रेड कार एंड आई सी ओके नाउ आई वांट दिस, है ना. तो सबसे पहले इंद्रियों ने उसको देखा या महसूस किया, फिर उसके मन में उसके प्रति अटैचमेंट जागी. देन यू से दिस इज़ माइन. ऑल राइट. सपोज़ हमने एक मकान लिया और हमने कहा कि नाउ आई लाइक इट, दिस इज़ प्रिटी, इसको मैं अपना घर बनाऊंगा. और फिर आपने उस अटैचमेंट पैदा हुई. अटैचमेंट पैदा होने के बाद यू साइन द डील. तब आपके मन में डिज़ायर शुरू होती हैं. अब मैं बगीचा बनाऊंगा, अब मैं छत बनाऊंगा, अब मैं फ़लाने ब्रांड का फर्नीचर ख़रीदूँगा, and I'll have these curtains and I'm so many things, all the desires will start springing in your heart. उसके बाद क्या होएगा, अगर वो desire पूरा नहीं हुआ, which happens all the time, बस फिर वहीं से क्रोध की शुरुआत होती है. एंड क्रोध की जब शुरुआत होती है तो कहते हैं that you have a complete loss of memory. वो आपको इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देता है. You should see when people are angry. कई बार अपन को नहीं लगता है, ऐसे लगता है इस पे भूत आ गया, ये चिल्ला क्यों रहा है, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है. ऐसे लग रहा है कि उसको खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है. इट एक्चुअली हैपन्स. इंसान जब गुस्से में आता है, ही लूजेज ऑल कंट्रोल ओवर हिज ओन सेल्फ. ऐसे लगता है जैसे कोई आउटसाइड पावर आके उससे करा रहा है. इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, इतना चीखा चिल्ली. कहते हैं फिर मन शांत होता है, तब इंसान नॉर्मली सोचने लग जाता है. पर एट दैट पॉइंट इन टाइम उस इंसान का सही सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है. उसका जो विवेक है वो नाश हो जाता है. उसको कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है. उसको समझ में नहीं आता कि सामने कौन है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ उनसे यार. यूल सी लॉट ऑफ पीपल जो गुस्से के बाद देन दे रिग्रेट, देन दे से सॉरी. तो कहते हैं ना, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर. जो मन में आए नहीं बोलना चाहिए. इनफैक्ट जब गुस्सा आ रहा है, गो टेक अ वॉक, मत बोलो मुँह से कुछ, बिकॉज उस वक़्त आपका जो विवेक है वो लुप्त हो चुका है. आपको कंप्लीट मेमोरी लॉस हो चुका है. उस क्रोध ने आपको कंप्लीटली ओवरपावर कर लिया है. तो उसके बाद क्या होता है, कहते हैं फाइनली विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब बुद्धि का नाश हो जाता है, जब आपकी इंटेलिजेंस ही ख़त्म हो जाती है, तो मनुष्य का पतन तो होना ही है ना. गुस्से में कैसे कई लोग मर्डर्स कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. तो जो इंसान गुस्सा करता है, जिसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, somebody who keeps taking offense over everything, अच्छा मुझे ऐसे क्यों बोला, अरे मेरा ऐसे क्यों हुआ, ईगो ऑफ कोर्स. पर लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस श्लोक इज़ कि गुस्सा इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. एंड नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड, सो व्हाट आर यू सपोज टू डू. यू सपोज टू कीप योर डिज़ायर्स इन कंट्रोल. अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए. समता सीखिए कि भाई मेरी 100 इच्छाएं थी, उसमें से अगर 50-60 पूरी हो गई, ग्रेट, थैंक यू गॉड. अगर बाकी की नहीं भी हुई तो नाराज़ से गुस्सा करने से तो वैसे भी क्या मिलेगा. व्हाट गुड इज़ इट, नथिंग एट ऑल. चलिए अपन आगे चलते हैं.
So in the last class somebody asked me a question and she said that कि गुस्सा जब आता है तो फिर इंसान को करना क्या चाहिए। गुस्सा जब आता है तो केवल एक काम करना चाहिए, let it pass, it's just a feeling. As I said, go take a walk, step out, just relax. उस वक़्त जब गुस्सा आवे, गुस्सा नाराज़गी हो रही होती है, तब just step out, उस सिचुएशन से ही अलग हो जाइए, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा निकलता है मुंह से जिसको हम हमेशा रिग्रेट करेंगे। And of course now with that you understand that it is your unnecessary expectation, your desires that have caused it, तो अपन उसको जड़ से काटें, अपने डिज़ायर्स को ही कंट्रोल में रखें। ओवर एक्सपेक्टेशन इज़ द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। एंड समबडी ऑल्सो आस्क्ड मी दैट कोमल यू से कि ना खुश में बहुत ज़्यादा खुशी होना चाहिए, ना दुख में बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए। तो मैं तो बहुत समता में रहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास वाले बोलते हैं इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे परिवार वालों से, बाकी दुनिया से आपके अंतःकरण का क्या लेना देना। Everyone has their own struggle, all right? So I remember soon earlier, this friend of mine who asked me this question. So all of you also जो ये सवाल आपके मन में भी है, you don't have to worry about the people. आपके आसपास जो भी है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Everybody is a soul and its own journey. हर ज़िंदगी की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, कोई एक दूसरे की ज़िंदगी नहीं जी सकता है। तो अगर समता में रह के आपको शांति मिलती है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ वी स्टार्ट वंडरिंग कि दुनिया क्या सोचती है, मेरा परिवार क्या सोचता है, मेरा बच्चा क्या सोचता है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट देन यू हैप्पी। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुशी को आगे भेजोगे, आगे जनरेट करोगे। अगर आप दुखी होगे तो दुनिया को दुख ही दोगे। सो अगर आप समता में हैं, अगर आप पीसफुल हैं, तो आपके घर का एनवायरनमेंट भी पीसफुल होएगा। इट्स ऑल राइट अगर आपके परिवार वालों को और अगर दुनिया को ये बात नहीं समझ में आती है, आप उनके लिए नहीं जी रहे हैं, आप खुद के लिए जी रहे हैं, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिमेंबर दैट। कहते हैं ना कि जब प्लेन व्हेन गिर रहा होता है या ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, उसके बाद अपने बाजू वालों को हेल्प करिए। अरे खुद ही जीवित नहीं बचेंगे तो किसी को क्या ज़िंदगी देंगे। सेम वे इफ़ यू आर एन अनहैप्पी सोल, क्या परिवार में खुशियाँ बांटेंगे आप, क्या आसपास अपनी खुशियाँ देंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट खुद पहले समता में रहिए, खुद अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, खुद एक पीसफुल स्टेट में आइए, हैप्पी रहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लुक ऑन द इनसाइड, ओनली देन विल द आउटसाइड बी हैप्पी। इसलिए कहते हैं ना कि जो परिवार में अगर एक भी जना श्री भगवद गीता पढ़ना शुरू करे, पूरा का पूरा परिवार तर जाता है। ऑल राइट, दैट इज़ द पावर ऑफ द श्री भगवद गीता। सो माय डियर फ्रेंड, वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दुनिया की परवाह मत करिए। ऑल राइट, सो वी टेक वन मोर श्लोक। परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। हमें क्या करना है कि हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी अंतकरण को धीरे धीरे शुद्ध करते जाएंगे, उसको निर्मल बनाते जाएंगे। अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सी हाउ ब्यूटीफुल। अब हम दुनिया की परवाह करने लगे तो फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब आपका चित्त मन निर्मल होएगा तो आप अपने सारे दुखों का नाश कर देंगे। शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। अगर आपका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होएगा, निर्मलता को अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे, तो उस परमात्मा से कैसे कनेक्ट करेंगे। दैट इज़ द अल्टीमेट राइट। द काइंड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस दैट यू कैन गेट बाय कनेक्टिंग टू दैट परमात्मा और किसी तरीके से नहीं मिल सकता। परमात्मा से आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते अगर आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होएगा, निर्मल नहीं होएगा। अंतःकरण शुद्ध और निर्मल नहीं होएगा जब तक कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप नाराज़ होते रहेंगे, अटैचमेंट एक्सेस होएगा, मोह पाश के जाल में फंसे रहेंगे। हाउ विल यू बी हैप्पी? ऑल राइट, so we end this video here. I hope you've really enjoyed listening to me.
listening not to me, honestly, listening to the Sri Bhagavad Gita. Please start working on yourself. हमारा अब 1 point एजेंडा होना चाहिए, वो सब साधक जो श्री भगवद गीता को सुन रहे हैं, कि अपने अंतकरण को पहले शुद्ध निर्मल बनाएं. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. ऑल राइट. और उससे भी पहले इनफैक्ट द बेबी स्टेप इज़ कि आप अपने क्रोध को कंट्रोल में करिए. क्रोध करते रहेंगे, डिज़ायर्स बढ़ते रहेंगे, इट्स अ विशियस साइकिल, कभी ख़त्म नहीं होएगा. उसको जड़ से ही काटिए. ऑल राइट. सो आई टेक अ bow. Please share, like and subscribe to my channel and take care. Bye-bye.